भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। नीचे से लेकर के केंद्रीय हमारा जितना भी संगठन है सब लोकतांत्रिक व्यवस्था के बाद ही तैयार होता है और उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर के अपने कार्यकर्ताओं के बीच है कि उनकी अपनी विधानसभा में उम्मीदवारी को लेकर क्या पसंद है और इसके लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था से बैलेट के द्वारा उनकी राय को यहाँ लिया गया है हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा में। और मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं की राय के अनुरूप ही पार्टी निर्णय करेगी और ये सारा की सारी जो आज यहाँ जितने भी अपने कार्यकर्ता अपेक्षित थे इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में शामिल होने के लिए उन सब की राय को प्रदेश स्तर को भेजा जाएगा, जहां पर के इनकी राय को खोल करके प्रदेश उस स्तर पर विचार करेगा। अध्यक्ष जी, सभी स्तर के पदाधिकारी या कार्यकर्ता इसमें भाग लेते हैं? एक क्राइटेरिया तय किया है संगठन ने, क्योंकि सभी स्तर के कार्यकर्ता अगर हम कहें तो इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी बड़ी सदस्यता संख्या है तो वो संभव नहीं हो पाता। लेकिन शक्ति केंद्र हमारी इकाई है एक बूथ को लेकर के, तो उस बूथ रचना के हमारी जो 4-5 बूथ की रचना है उसका एक प्रमुख कार्यकर्ता अपने उस बूथ रचना के विचार को इस राय के माध्यम से रखता है। अध्यक्ष जी, क्या कोई अन्य उम्मीदवार ने भी यहाँ पर? अब ये तो मैं कह नहीं सकता, चूंकि राय तो अंदर है और उसमें एक के पक्ष में रही या 2 या 3 ऑप्शन 3 दिए गए थे वरीयता क्रम के, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये कार्यकर्ताओं के विवेक पर था कि वो क्या पसंद कर रहे हैं। लेकिन मेरे सामने कोई अन्य ऐसा कार्यकर्ता नहीं आया जिसने ये कहा हो कि मैं इस विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। देखिए, जिले में जल्दी 10-15 दिन में सब चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। अन्य पार्टियों से भिन्न हमारी पार्टी का नज़रिया है और जिस प्रकार से हमारा केंद्रीय नेतृत्व हो, चाहे प्रदेश नेतृत्व हो या जिला नेतृत्व, ये सब लोकतांत्रिक प्रक्रिया के निमित्त ही सब लोगों का चयन होता है, चाहे वो प्रदेश का संगठन हो, चाहे वो सरकार का नेतृत्व हो। तो उसी के निमित्त आज हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा में आगामी 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उसके निमित्त कौन प्रत्याशी होना चाहिए और जो हमारे शक्ति केंद्र है, शक्ति केंद्र के संयोजक से ऊपर के जितने पदाधिकारी थे, आज वो इस मतदान एक तरीके का ये हुआ है, राय मशवरा जिसे हम कहेंगे, तो वो बैलेट के माध्यम से हुआ है और उसमें 3 क्रम में नाम दिए गए थे। अगर जिस विधानसभा में जिस व्यक्ति की, जिस पदाधिकारी की 3 राय तक वो अपनी दे सकता है, ABC, और वो आज यहाँ हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा में हुआ है। और इसका जल्द ही, क्योंकि पार्टी का जो नेतृत्व है वो आम पार्टी के जो हमारे पदाधिकारी है, जो शक्ति केंद्र का पदाधिकारी, उसके मन के मुताबिक ही अपना प्रत्याशी यहाँ का होना चाहिए। इसके निमित्त प्रभारी जी, क्या ग्रामीण विधानसभा के लिए अंदर ये आज और कल ये पूरी की पूरी 11 विधानसभाओं में हमारे जो पर्यवेक्षक हैं वो जाने वाले हैं। आज 5 विधानसभाएं आज होंगी और 6 विधानसभाएं कल होंगी। अब हरिद्वार ग्रामीण के बाद लक्सर होगा, लक्सर के बाद खानपुर है, फिर मंगलौर है और शाम को रुड़की पर्यवेक्षक हमारे रात्रि विश्राम उनका रुड़की में है और फिर कल प्रातः से भगवानपुर विधानसभा, कलिया और इस तरीके से अन्य विधानसभाएं की जाएगी।